Assalamu alaikum guys, you are watching Pranavatul Nazish and today we'll discuss the research methods in education। बहुत ही अहम टॉपिक है। इस चैनल पर जो है ना आप तैयारी कर सकते हैं TGT 16 एंड लेक्चरर 17 एजुकेशन लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके मुताबिक मैं वीडियोस बना रही हूँ। इसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ प्रिपरेटरी मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट आपको तमाम सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट जो है ना इसमें शामिल है। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस आर। रिसर्च बाय पर्पस की अगर हम बात करें तो टाइप्स कौन कौन सी, इसमें बेसिक रिसर्च आता है, अप्लाइड रिसर्च आता है और एक्शन रिसर्च आता है। द टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड इज, बाय मेथड जो है ना रिसर्च की टाइप्स की हम अगर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज बेसिक रिसर्च। ठीक है, अगर आप थ्योरीज बनाने के लिए कोई रिसर्च करते हैं तो वो बेसिक रिसर्च कहलाता है। द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम इस, अगर क्लास में कोई मसला है उसके मुताबिक आप रिसर्च करना चाहते हैं दी एक्शन रिसर्च कहलाएगा। द रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ ऑफ टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज इज़ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं उनके इस्तेमालात के हवाले से आप रिसर्च कर रहे हैं, दी अप्लाइड रिसर्च है। द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट इज, अगर आप माजी के मुख्तलिफ वाक़यात और हालात के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। द रिसर्च कंसर्न विद करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप मौजूदा हालत को किसी भी सब्जेक्ट का चेक करना चाहते हैं रिसर्च के ज़रिए से, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब भी वेरिएबल्स की बात आती है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। क्रिटिसिज्म जो है बहुत अहम स्टेप है हिस्टोरिकल रिसर्च का। रेंडमली फॉर्म ग्रुप्स इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, रेंडमली जो ग्रुप्स बनते हैं वो किस चीज़ की खसूसियात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टेब्लिश्ड इन, कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है वो कहाँ पर स्टेब्लिश होता है एक्शन रिसर्च में। कंट्रोल ग्रुप इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो किस चीज़ का खसूसियत है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खसूसियत है। डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चन इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है ना, वो डेटा जो हम क्वेश्चन की मदद से, इंटरव्यू की मदद से, ऑब्जर्वेशन की मदद से कलेक्ट करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है ना टेस्ट हाइपोथेसिस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फेनोमेना और इवेंट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इस, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की ख़ास खसूसियात जो स्टडी की जाती हैं वो नोवेल, सिग्निफिकेंट और रिसर्चेबल होने चाहिए। ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम की खसूसियात वो नोवेल भी हो, सिग्निफिकेंट भी हो, रिसर्चेबल हो, ताकि उसमें आगे काम हो सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 है जी, हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नल और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई हाइपोथेसिस रिलेशन नहीं बनाता तो हम उससे नल या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, वो हाइपोथेसिस जिसमें दो रिलेशन बनता है, दो वेरिएबल्स के रिलेशन को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। द ग्रुप सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च इज पॉपुलेशन। की जो खास ग्रुप जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट किया तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। द ग्रुप सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च इज पॉपुलेशन का दो दफ़ा है। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सेलेक्टेड बाय साइंटिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन इज सैंपल। ठीक है, अगर पॉपुलेशन से आप खास जो है ना साइंटिफिक प्रोसीजर की वजह से सेलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को, तो वो सैंपल कहलाता है। द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन इज सैंपलिंग। ठीक है, ये सैंपलिंग कहलाएगा। मिनिमम साइज ऑफ ए सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज 15 पर ग्रुप। जो मिनिमम साइज होता है किसी भी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप सैंपल का वो 15 कम से कम लोग होने चाहिए। सैंपलिंग इन विच all individuals have equal chance of selection is a random sampling। ठीक है, वो सैम्पलिंग जिसमें ग्रुप है और उसमें कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। 24 देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सैंपल एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन इज स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। हम कहेंगे तब जब हम जो है ना सेम जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का सैंपल में जो है ना रखें, तो वो स्टेरिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है।
जैसे हर ग्रुप में आपने 5 लोग रखे तो वो सर्टिफाइड सैंपल थी। द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप्स आर सेलेक्टेड इज क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, वो सैम्पलिंग जिसमें ग्रुप्स बहुत सारे ग्रुप्स मीटिंग जैसे आप रिसर्च करते हो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगी। द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है, जब आप ग्रुप से या लिस्ट से चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो, लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो या मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। मिनिमम सैंपल साइज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च 20% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम सैंपल किसका साइज होना चाहिए, पॉपुलेशन का 20% जरूर होना चाहिए। प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वीकनेस इज पायलट टेस्टिंग, ठीक है, आप जब प्री टेस्टिंग की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का तो जो उनकी वीकनेस को चेक करने के लिए पायलट टेस्टिंग कहलाती है। द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ दिस स्कोर्स इज कॉल्ड मीन, ठीक है, मुख्तलिफ जो अर्थमेटिक एवरेज होते हैं स्कोर्स का वो मीन कहलाता है। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ स्कोर्स कॉल्ड, तो मिड पॉइंट जो होता है स्कोर्स का तो वो मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखें। द स्कोर दैट इज अटेन बाय मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर स्कोर इज़ मूड कहलाता है। अगर एक सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर्स हैं और एक कई दफ़ा आता है, ठीक है ना, तो फिर जो है ना वो मूड कहलाता है। द मीन ऑफ दिस कोर्स इज़, आपके पास क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 है, इसमें से आपको मीन निकालने को कहा है। मीन का जो तरीका है वो क्या है, आपने इन तमाम नंबर्स को आपस में जमा करना है, फिर नंबर्स गिनने हैं 1 2 3 4 5, जो टोटल बनेगा जैसे यहाँ 15 बन रहा है इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 सॉरी, तो ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे जी, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 बन रहा था, 5 1 5 5 3 15 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। यानी इन नंबर्स को आपने जमा करना है और टोटल नंबर जितने 1 2 3 4 5 उसके साथ आपने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है द मीडियन ऑफ दिस कोर्स। आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको मीडियम ढूंढने को कहा है। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस सिंपल को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाएंगे, फिर सेंटर में जो नंबर होगा, ठीक है, वो जो है ना आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 द मूड ऑफ स्कोर्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मूड कह रहे हैं। तभी ऊपर हमने कहा था मोस्ट रिपीटिंग जो नंबर होता है वो मूड होता है। तो इसमें जो है ना गौर से देखें, 4 जो है ना 3 दफ़ा है, बाकी जो है ना 3 2 दफ़ा है, बाकी जो है ना नंबर इतनी दफ़ा रिपीट नहीं हुए जितना 4 हुआ है, तो आंसर आपका 4 आएगा। हाउ मेनी पार्ट्स है द रिपोर्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ रिसर्च जो है रिसर्च का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा प्रीलिमिनरी पेजेस कहलाता है, दूसरा हिस्सा इसका जो है ना मिडल या मेन बॉडी कहलाता है, और आखिर का जो हिस्सा होता है उस रिसर्च रिपोर्ट का अपेंडिक्स कहलाता है। सो बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो है ना वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये बेस है, और जो एग्जांपल है रिसर्च बाय टाइप जो है ना वो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।